Hello, good morning, students. How are you? I hope we are fine, very well at home. Welcome back your science class. We are learn about a new topic soil erosion and conservation. Soil erosion and conservation. सोयल इरोजन एंड कंजर्वेशन. सोयल इरोजन का मतलब होता है मिट्टी की अपरदन और कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण. अपरदन का मतलब जिस तरीके से वो बह जाती है बो जाती है तो वो क्या है, अपरदन हो रहा है उसका खराब होना, मतलब मिट्टी का बह जाना, नष्ट हो जाना. ठीक है. कंजर्वेशन का मतलब संरक्षण, उसको किस तरीके से बचाया जा सकता है. नाउ कंटिन्यू आवर टॉपिक. इसमें बोला गया इन्होंने कि टिंकर एंड जिगी वर लिविंग हैप्पीली इन कैंडी फार्म्स. यानी दोनों के दोनों, टिंकर और जिगी दोनों के दोनों क्या थे, है बहुत हैप्पी थे कैंडीज फार्म के ऊपर. अनटिल वन डे इट स्टार्टेड रेनिंग हैविली. लेकिन एक दिन अचानक से बहुत तेज़ बारिश आने लगी. द रेन वेंट ऑन फॉर मैनी डेज. बारिश कई दिनों तक कंटिन्यूसली होती रही. तो उसका रिजल्ट क्या आता है, द ग्रास एट कैंडीज फार्म इज़ टू शॉर्ट, वी आर नॉट एबल टू हाइड आवर सेल्स फ्रॉम द रेन. कि बारिश की वजह से क्या था, ग्रास जो थी कैंडीज के फार्म पे वो भी बहुत छोटी थी और वो इस वजह से कहीं भी छिप नहीं पा रही थी, छिप नहीं पा रहे थे वो कहीं पे भी. लुक आवर अदर फ्रेंड्स, यानी उसके दूसरे फ्रेंड भी आर आल्सो बीइंग क्राइड अवे बाय द वाटर. पानी में बहते हुए रोते जा रहे थे, चिल्लाते जा रहे थे. आगे क्या कह रहा है, द वाटर इज़ रनिंग वेरी फास्ट. पानी बहुत तेज़, पानी का बहाव बहुत तेज़ था. आई कॉन्ट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम फ्लोइंग. मैं बहने से अपने आप को रोक नहीं पाया. आगे क्या कह रहा है, फाइनली दे बोथ लैंड अप इन सम प्लेस अननोन टू दैम. फाइनली हम किसी भी एक अनजान जगह पे पहुंच गए. वंडर, अद्भुत, वेयर दे हैव रीच्ड. मतलब वे कहाँ पहुंच गए उन्हें पता नहीं है, वो हैरान थे. आगे, एट लास्ट द रेन हैज़ स्टॉप्ड. अंत में बारिश रुक गई. आई वंडर वेयर वी आर. मैं आश्चर्य में था, मैं हैरान था कि हम कहाँ पहुँच गए. फिर आगे क्या कहता है, आई थिंक वी हैव रीच्ड अंकल सैम्स फार्म. मेरे को लग रहा है कि हम अंकल सैम्स के फार्म पर पहुँच गए हैं. आई वंडर, मैं हैरान, इफ़ दिस विल बी आवर परमानेंट होम. क्या ये हमारा परमानेंट घर नहीं बन सकता जिसमें हम हमेशा रह सके. इट विल इफ़ इट डजंट रेन दिस हेवनली. जब भी कभी तेज़ बारिश आए तो हम यहाँ से नहीं जा पाएंगे. ठीक है. आगे आता है हमारा नया पिक. हाँ जी, ये आता है हमारा कंजर्वेशन के बारे में, इरोजन के बारे में कि कैसे. ये कह रहे हैं कि रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर, यानी कि जो पृथ्वी है उसके ऊपर वाली टॉप लेयर जो है वो अगर रिमूव कर दी जाए, हटा दी जाए, ऑफ द सोयल ड्यू टू विंड एंड वाटर. पानी और हवा से जो ऊपर की लेयर जो है वो रिमूव होती है, उसको कहते हैं सोयल इरोजन. सोयल इरोजन इज़ ए कंटिन्यूस एंड नेचुरल ओक्योरिंग प्रोसेस. यानी कि मृदा का जो संरक्षण होना वो क्या है, एक सूर्यापर्दन होना क्या है, लगातार होने वाली प्रक्रिया है और प्राकृतिक घटने वाली प्रक्रिया है. कि बारिश आएगी, मिट्टी बहेगी और अगर हवा तेज़ चलेगी तो भी मिट्टी उड़ के जाएगी. ये एक नेचुरल प्रोसेस है. यूजली वी आर नॉट एबल टू सी द सोयल इरोजन. हम इसको नहीं देख पाते हैं, इस मिट्टी के जो अपरदन को हम नहीं देख पाते हैं. बट व्हेन दे इज हैवी रेनफॉल और स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोइंग देन वी कैन सी सोयल इरोडिंग. यानी कि हम कब देख पाते हैं, जब तेज़ बारिश आती है या तेज़ आंधी टाइप हवा चलती है तो हम क्या देखते हैं कि मिट्टी उड़ रही है. अगर तेज़ बारिश हो रही है तो उसमें दिखते हैं हमारे को मिट्टी के पार्टिकल्स किस तरह से बह रहे होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, सोयल इरोडिंग. या फिर आप तेज़ पानी डालें बाल्टी से, मग से, किसी भी तरह से आप डालोगे पानी एक जगह डाल के, देखना किस तरीके से मिट्टी बाहर निकलती है. इसके बाद सोयल इरोजन कैन वीकन द
सोयल एबिलिटी टू होल्ड वाटर, यानी कि इसको कम करने के लिए, इस मृदा अपरदन को कम करने के बारे में, पानी को रोकने के बारे में, एंड हार्म टू स्टॉप सोयल, पानी को उसकी टॉप सोयल से बह जाने से हार्मफुल होते हैं, एंड वेजिटेशन और वनस्पतियों के लिए। तो हम किस तरीके से इसको सारे को रोक सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, वीकेंड मतलब कम कर सकते हैं। फिर साइंस इज फन दे रखा है आपको, अंडरस्टैंडिंग द सोयल इरोजन, मटेरियल लेना है, क्या क्या, सैंपल ऑफ सोयल यानी मिट्टी की जो सैंपल है वो लेना है, पानी लेना है, एंड वाटर इज़ गुड अमाउंट, पानी कुछ अच्छी मात्रा में होना चाहिए। इंस्ट्रक्शन क्या है कि स्प्रिंकल वाटर ऑन द सोयल बाय यूजिंग द वाटरिंग कैन, जब आप इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट से पानी का छिड़काव करेंगे, स्प्रिंकल मतलब छिड़कना, सी दैट व्हाट हैपन्स वाइल रिंग द वाटर ऑन द सोयल, आप क्या देखते हैं कि पानी किस तरीके से मिट्टी को बाहर निकाल रहा है। ऑब्जर्वेशन में आने के बाद आपने ये 2 क्वेश्चनों के आंसर देना कि क्या क्या ऑब्जर्व किया आपने और क्या कंक्लूजन निकला, इसके बारे में लिखना है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है, सोयल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, मिट्टी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, एंड सो वी शुड ट्राई टू कंजर्व, और हमें इसका संरक्षण को करना चाहिए, संरक्षण को रोकने का प्रयास करना चाहिए। वी कैन कंजर्व द सोयल बाय फॉलोइंग ए फ्यू स्टेप्स, हम क्या कर सकते हैं संरक्षण के लिए, मिट्टी के संरक्षण के लिए कुछ स्टेप बता रहे हैं, उसको वो फॉलो कर सकते हैं। बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज बिकॉज रूट्स ऑफ ट्रीज हेल्प प्रिवेंट सोयल इरोजन, यानी कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, क्योंकि पौधे जो होते हैं वो पौधे की जो जड़ें जो होती है वो मिट्टी को पकड़ के रखती है अपनी तरफ से। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, बाय अवॉइडिंग ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स ऑन ए पर्टिकुलर एरिया, यानी एक पर्टिकुलर एरिया में ही डेली के डेली घास जो पशु है वो उनको चरने के लिए नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि उससे घास छोटी हो जाती है। इसके बाद है, बाय ग्रोविंग मोर प्लांट्स अलोंग द रिवर हैंड टू अवॉइड फ्लड्स, यानी कि अगर मान लो कहीं पे पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाते हैं, पौधे कहाँ पे, नदी के किनारे सबसे ज़्यादा लगाने चाहिए, जिससे क्या होती है बाढ़ आए तो वो मिट्टी बह के ना जाए, मिट्टी वहीं की वहीं रुकी रहे हमारी। बेटा ये आप लोगों का 9th लेसन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट के अंदर हम क्या करेंगे, इसका बुक वर्क करेंगे, वीडियो को अच्छे से देखना है और सारा कुछ अच्छे से समझना है। किसी भी स्टूडेंट को अगर लेसन समझ ना आए तो उसको वीडियो को 2-3 टाइम देखने की कोशिश किया करो, फिर भी अगर समझ नहीं आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो। फिर नोटबुक कंप्लीट करके फ्राइडे को अपनी स्कूल में पहुंचा देना, ताकि आप लोगों को वापस रिटर्न की जा सके चेक करके। जिस स्टूडेंट की कंप्लीट नहीं है बेटा, ऐप से डाउनलोड कर लिया करो, आप बार बार पर्सनली कॉल मत किया करो, आप ऐप से अपना सिलेबस आपका जो भी हमने अब तक जितना भी सिलेबस करवा दिया वो सारा का सारा आपको ऐप से डाउनलोड करना होता है। ठीक है बेटा, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।